बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलवातिका व अदद मअलूमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे दर्स अक़ीदा की नशिस्त एक नई नशिस्त आज कायम कर रहे हैं। तो पिछली बार हम जहाँ पर रुके थे वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो द थ्रोन एंड द फुटस्टूल आर रियलिटीज़, हम इससे पहले बात किए थे कि अर्श और कुर्सी जो है ये हकीकतें हैं और वो उसको कोई मोहताज नहीं है अल्लाह ताला। कुर्सी और अर्श का वो मखलूक़ात हैं, मखलूक हैं दोनों। As Allah has made clear in His book, yet He is free from need of the throne or anything else. He encompasses all things in knowledge, and He has incapacitated His creation from encompassing anything. Therefore, that which He has explicitly mentioned in the Quran is as He has said, while its meaning is that which He intended. We do not delve into such matters, neither interpreting them based on our opinions, nor falsely understanding them based on our vain desires. For indeed, no one is safe in his religion except he who submits to Allah Most High and to His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and who consigns unclear matters over to those who understand them. The foundation of one's entire religious practice will not be steadfast unless it is based on submission and surrender. तो जो इस किस्म की जो भी अर्श है या कुर्सी है, अब इसकी हकीकत क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हमारा इस पर ईमान है। अब वो कैसी है, उसकी हैयत कैसी है, उसमें हम गौर व खौज नहीं करते, उसके बारे में हम तफक्कुर नहीं करते, हम सोचते नहीं। अगर हमारी अकल, क्योंकि उसमें हो सकता है कि हमारी अकल को कुछ बातें समझ में ना आए, तो जब अकल को कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो अकल क्या कर देती है, इनकार करने की कोशिश करती है अकल। जब कोई जो समझ में नहीं आती है तो अकल क्या है, उसका इनकार कर देती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते ही नहीं है समझना। हम कहते हैं आमन्ना सदकना, जो कुछ भी कुरान में आ गया है, अर्श का जिक्र है, कुर्सी का जिक्र है, मीज़ान का जिक्र है, जो कुछ भी जिक्र है, ये कैसे रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, क्या ज़रूरत है उसकी, ये सब चीज़ों की हम इसमें हम हमारे अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते। इस ताल्लुक़ से हम इस मुस्लिम हैं तो हम हमारा सर खम करते हैं, हम आमन्ना सदकना, हम ईमान ला लिए और हम जो भी है उसको हम सच मानते हैं। ये हमारा अक़ीदा है। हम दूसरे फ़िरक़ों की तरह कुछ और फ़िरक़े थे जो कहते हैं कि नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, उसका मजाजी माना है, फिगरेटिव मीनिंग है, कोई हकीकी माना नहीं है, इस किस्म की बातें करते हैं। अहले सुन्नत कहती है नहीं, हम ये सब को मानते हैं, ये हकीकी इनकी हकीकतें हैं, ये हकीकी मानी है, मीनिंग्स ये रियल हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कैसे है। जो भी है उसकी कैफियत तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं वो कैसी, लेकिन हम उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि इस्लाम में अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देना है। हम अल्लाह ताला के हवाले कर चुके हैं अपने आप को। अल्लाह ने जो फरमाया है तो है, नहीं है तो नहीं है, अकल को समझ में आए या न आए। इसी में सलामती है हमारे दीन की। आगे फरमाते हैं, तो ये बहुत अहम नुक्ता है अहले सुन्नत का, तो जहन में रखिए। कभी भी कोई बात समझ में ना आए तो उसका इनकार नहीं करना। समझ में ना आए तो तवक्कुफ़ करना चाहिए, तवक्कुफ़ कि मुझे पता नहीं है, ये कहना बेहतर है। जो भी हो, अल्लाह ने अगर फरमाया तो है, रसूलुल्लाह ने फरमाया तो है, इस तरह कहना चाहिए। ठीक है, ना इनकार कर देना चाहिए, ना ऐसी चीज़ का इस बात कर देना, अफर्मेशन कर देना जो कुरान में नहीं है। कभी गलती से ऐसा भी हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप ये कहें, कोई अगर ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जो आपको पता नहीं है कि वो है या नहीं है हमारे अक़ीदे में, इस्लामी अक़ीदे में, तो आप कहेंगे मुझे पता नहीं है, अल्लाह ताला ने जो फरमाया है मैं उस पर ईमान ला लिया। बस ये कह देना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो आगे फरमाते हैं, जो आज हमारा उन्वान सुख़न है मेराज पे, द हेवनली ascent मेराज इज़ अ रियलिटी एज इज़ द नाइट जर्नी अल इसरा from the sacred precinct al-Masjid al-Haram in Mecca to the furthest mosque al-Masjid al-Aqsa in Jerusalem, yani al-Quds. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was honored thereby while awake with his noble body. He then ascended to the heavens and finally to the summit where Allah Ta'ala willed for him to reach. He honored him sallallahu alaihi wasallam with what he willed and revealed to him that which he revealed.
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो हम अक़ीदा रखते हैं, इसरा व मेराज का अक़ीदा क्या है हमारा। तो इसरा व मेराज में देखिए, आप बात याद रखिए, दो चीज़ें हैं। एक है मस्जिद हरम मक्के शरीफ, मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम है, और अल-कुद्स में मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा। और फिर यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ का जो सफ़र है उसको कहते हैं अल-इसरा। क्या कहते हैं? अल-इसरा, इसरा इसको कहते हैं। और फिर यहाँ से जो सफ़र तय हुआ है उसको हम कहेंगे अल-मिअराज। जो अब ये कहाँ पर गए, अर्श पर गए, जहाँ जहाँ पर भी गए, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा हूँ। ये कहाँ हुजूर तशरीफ लेके गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह ताला बेहतर जाने। कुछ हमको पता है, कुछ हमको नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका तायुन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं खाली छोड़ता हूँ। अब हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात याद रखिए, मक्का मुकर्रमा से लेकर कुद्स, ये जो इसरा का बयान है, ये कुरान पाक में सराहतन एक्सप्लिसिटली यानी सराहत के साथ इसका जिक्र है। एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कुरान में इसका जिक्र है। लिहाजा ये मुहकम आयत है। मुहकम आयत का इनकार करना क्या होगा? ये हो जाएगा कुफर हो जाएगा। तो जो कोई भी इसरा का इनकार करता है अमदन, जानते बूझते कि कुरान में, कोई ऐसा शख्स हो जिसको पता नहीं है, कोई नया मुसलमान है, उसको आप कहेंगे कि भाई इसरा भी हुई थी, वो कहेगा जी मुझे पता नहीं है, तो मैं नहीं मानता। अगर वो ऐसा कहे तो उसको पता नहीं है। लेकिन जो जानता उसको हम काफिर नहीं कह सकते। लेकिन जो जानते बूझते कहे कुरान में जानता है किसका जिक्र है और वो उसका इनकार करे, तो फिर ये कुफ्र हो जाएगा। इमाम तफ्ताज़ानी बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं शरह क़ाइदा सफ़िया में कि इसका इनकार करना कुफ्र होगा, क्योंकि ये मुतवातिर से साबित है। हम पढ़ चुके हैं मुतवातिर मुहकम का इनकार करने से कुफ्र हो जाता है। तो ये कुफ्र तक लिया जा सकता है, याद रखिए। और अल-कुद्स से फिर जहाँ कहीं भी आप तशरीफ़ ले गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है ये मशहूर अहादीस से साबित है, मशहूर रिवायत। तो मशहूर अहादीस से साबित है। तो यह कुरान के लेवल पर तो नहीं है, और मेराज का जिक्र सराहत के साथ कुरान में भी जिक्र नहीं है इसका। वो कोई कहने वाले कह सकता है कि उलमा कुछ कहने वाले कह सकते हैं कि जी इसका किनायतन इशारतन जिक्र है मेराज मुबारक का, लेकिन एक्सप्लिसिटली सराहत के साथ आपको जिक्र नहीं मिलता मेराज का कुरान शरीफ में। आपको अहादीस से मालूम हुआ है, हमको जो भी मालूम हुआ। लिहाजा इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा, लेकिन अलबत्ता वो फासिक ज़रूर होगा, क्योंकि वो अहादीस से सहीहा का इनकार कर रहा है, और वो काफ़ी मशहूर अहादीस है। मशहूर यानी मुहद्दिसीन और उसूलीन की इस्तिलाह में जो मशहूर होती है उसकी बात हो रही है। ये हमारी आम इस्तिलाह नहीं है, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है। तो ये ख़ास इस्तिलाह है, वो उसूल हदीस पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अभी हमारा मौजूद ज़ुबान नहीं है। तो फासिक होगा या मुब्तदे यानी इनोवेटर, बिदअती कहलाएगा। तो बिदअती जो होता है अक़ीदे में, वो गुनहगार होता है। हर लम्हे अगर वो अक़ीदा रखता है, वो हर लम्हे वो गुनाह में मुब्तला होगा। और फिर मेराज क्या वाक़या है? मक्का मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा जो है ये इसरा है, और मस्जिद अक्सा से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई, अलग अलग निशानियाँ बताई गई। कुरान में जिक्र है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम हमारे बंदे को हमारे निशानियाँ बता सकें। तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई,
जहन्नम दिखाई गई, तमाम निशानियाँ अल्लाह ताला की दिखाई गई, कई निशानियाँ दिखाई गई। और उसमें सबसे अहम जो इनाम अता किया गया है उम्मत मुहम्मदिया को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो हमको नमाज का तोहफ़ा इसमें इनायत हुआ है। 5 वक़्त की नमाज का बाकायदा इनायत है। उससे पहले भी नमाज थी, लेकिन जिस तरह आज की शक्ल में 5 वक़्त की नमाज जो फ़र्ज़ है, थोड़ी सी मुख्तलिफ़ शक्ल थी मेराज के वाक़े से पहले। नमाज ज़रूर पढ़ते थे सहाबाए किराम जो अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में आते हैं, लेकिन थोड़ी कैफियत उसकी अलग थी, 5 वक़्त की नमाज नहीं थी वो। लेकिन इस दिन ख़ास तौर पर ये तोहफ़ा हमको दिया गया है नमाज का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तोहफ़ा जो आपकी ज़ात मुबारक को दिया गया है वो है अल्लाह ताला का दीदार मुबारक, रुयतुल्लाह। रुयतुल्लाह तो रुयतुल्लाह जो है, हम इससे पहले उस पर गुफ्तगू किए हैं कि अल्लाह ताला को देखना, देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, उस पर कलाम है और उस पर कलाम किया गया था। और मुतज़िला जो है वो इनकार करते हैं, हम बात किए थे। और फिर हमने उनका रद्द भी किया था, उनका रेफिटेशन भी किया था कि वो गलत क्यों है, किस एतबार से वो गलत हैं और अहले सुन्नत सही क्यों है। तो लिहाजा रुयतुल्लाह, अल्लाह ताला का जो देखना, ये जो है ये मुमकिनात में से है। ये कोई मुहाल या मुस्तहिल इम्पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल। ये इस पर हमने गुफ्तगू की थी। तो नबी करीम ये तो, और हमने बताया था कि आखिरत में क़ियामत में जन्नतियों को, मोमिनीन को दीदार होगा, दीदार इलाही होगा। बल्कि असल सबसे बड़ी नेमत जन्नत की जो होगी वो तो अल्लाह ताला का दीदार ही होगा, उससे बड़ी कोई नेमत हरगिज़ नहीं है। ये भी हमारा अक़ीदा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर हम कहते हैं कि दीदार से आप मुशर्रफ हुए। अब यहाँ पर 2 मज़हब हैं। मातुरिदिया जो हैं मुतक़द्दिम, पुराने जो कदीम मातुरिदिया हैं, वो कहते हैं कि अपने फ़ुआद मुबारक से, यानी क़ल्ब मुबारक से दीदार हुआ, दिल मुबारक से आपको दीदार हुआ। और अशायरा कहते हैं, अशअरिया जो कहते हैं, वो दोनों अहले सुन्नत है, वो क्या कहते हैं कि आपको दीदार हुआ तो चश्मे मुबारक से हुआ, आँख मुबारक से हुआ, आइन अल आइन से हुआ। आइन यानी आँख को कहते हैं। तो आप फुआद यानी हार्ट कह सकते हैं, आप दिल मुबारक से हुआ। और यहाँ पर आइस, ब्लेस्ड आइस, चश्मे मुबारक से हुआ। तो ये दोनों में के बीच में एक इख्तलाफ है, लेकिन दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि आपको दीदार हुआ है, दीदार तो हुआ है, दीदार हुआ है, इस पर मुत्तफ़िक़ हैं अहले सुन्नत वल जमात, दोनों के दोनों। किस तरह हुआ उस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है। और बाद में जो है मातुरिदिया भी जो है वो अशायरा के कौल को ही अक्सर इख्तियार कर लेते हैं। तो असल कौल बात का तो यही हो जाता है अक्सर, चश्मे मुबारक से ही दीदार हुआ। अब ये 2 अहले सुन्नत के अक़वाल से पहले जो उलमाए सहाबा और ताबईन, अतबा ताबईन, इनमें कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रिवायात अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ रिवायात मिलेंगे। कुछ कहते हैं कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में मेराज का वाक़या पेश आया। कुछ कहते हैं कि वो जागते में पेश आया है। कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ़ एक बार पेश आया। कुछ कहते हैं कि वो बार बार पेश आया, एक वाक़या नहीं है बल्कि मुतअद्दिद मरतबा ये वाक़या पेश आया। तो जो कुछ भी हो, बाद के जो उलमा हैं अहले सुन्नत वल जमात के, वो सहाबा के अक़वाल, ख़ास तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हमारी मोमिनीन की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपकी रिवायत काफ़ी सख्त रिवायत बज़ाहिर अल्फाज से समझ में आती है। आप फरमाते हैं कि जिस किसी ने भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मफ़हूम यह है कि आका ने दीदार इलाही किया है तो फिर वो झूठा है। इस किस्म की रिवायत मिलती है, बज़ाहिर उसका माना मफ़हूम ये है। लेकिन फिर उलमा क्या करते हैं, उसकी फिर तावील करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी तौजीहात है अलग अलग। तो अलदरज़ में ज़्यादा उसमें तफसीलात में जाना हमारा गरज़ नहीं है, क्योंकि हमारा बिल्कुल बेसिक कोर्स है, बुनियादी कोर्स है। तो मैं आपके सामने पहले अक़ीदा रख देता हूँ। तो इख्तिलाफ़ात क्या आते हैं क्या नहीं थे, वो एडवांस कोर्स में वो सब पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर खाली आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा अक़ीदा क्या है। तो
वो सब इख्तलाफात जो कुछ भी हुए सहाबा में या ताबईन में, बाद में अहले सुन्नत वल जमात जब मुदव्वन हुई, अहले सुन्नत वल जमात हम जब कहलाने लगे, अहले सुन्नत ने कहा कि असल ये है अक़ीदा हमारा कि दीदार मुबारक हुआ था। सहाबा में इख्तलाफात जो भी थे वो इख्तलाफात पूरे रिवायात को एक जगह जमा करके बैठकर जब अहले सुन्नत के उलमा समझे बात को, तो यही बात पर सब पहुँचे। अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ है मातुरिदिया और अशअरिया के दीदार इलाही हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते में हुआ था, जागती हुई हालत, ख्वाब नहीं था ये जागते में हुआ था। और ये जिस्म के साथ, जिस्म मुबारक के साथ हुआ था, जिस्म मुबारक के साथ हुआ था। आप जिस्म मुबारक के साथ जाकर आए थे, तशरीफ़ ले गए थे। ये एक हकीकत है, हम इस पर ईमान रखते हैं, ये हमारा अक़ीदा है। तो इस वास्ते देखिए आप, सहाबा में कुछ अक़वाल मिलते हैं, वो सहाबा के अक़वाल हम उनको नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनको समझने की कोशिश करके बाद में उलमा ये फरमाए। तो देखिए हमको चाहिए कि हम उलमा की पैरवी करें। कोई सहाबा का कोई अक़वाल, कोई कौल मिल गया कहीं पे कोई किताब में, अब मैं वो कौल को पकड़ के मैं उस पर चलूँगा, ये तरीक़ाकार नहीं होता। ये बात इससे समझ में आती है कि हमारे अहले सुन्नत में ये बात क्या है, उलमा को फॉलो करना है। उलमा अहल हैं, उलमा एक्सपर्ट्स हैं, वो उन्होंने वो रिवायात पर स्टडी की है, रिसर्च किया है, और हम हमारे सामने बात अपनी तहक़ीक़ पेश कर दी है। तो अगर हम सुन्नी हैं, अगर अपने आप को हम सुन्नी कहना चाहते हैं, तो हम अहले सुन्नत के उलमा को फॉलो करेंगे। यानी आजकल के उलमा की बात नहीं हो रही है, ये एक्चुअल अहले सुन्नत के क्लासिकल स्कॉलर्स, इमाम तहावी जैसे हैं, इमाम शुरुम्बुलाली तो खैर बाद के हैं जो किताब पढ़ा है, इमाम तहावी हैं, इमाम नसफ़ी हैं, इमाम अबू हनीफ़ा है, इमाम शाफ़ई हैं। ये जो बड़े अकाबिर उलमा हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं जब यहाँ पर मैं उलमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। तो हम उनकी पैरवी करेंगे। उनसे पहले सहाबा ताबईन के जो भी अक़वाल हैं, उन्होंने रिसर्च करके हमारे सामने पेश कर दिए। अब हमको जाकर ख़ास तौर से अवामुन्नास, मेरे और आपकी तरह जो हजरात हैं जिनको बुनियादी अक़ीदा भी दुरुस्त अभी से सीखा नहीं है, हमको अभी सीखना है बहुत कुछ, अरबी भी हमको दुरुस्त नहीं आती है मुकम्मल तौर पर, हमारे जैसे लोगों में अहलियत नहीं है, हम इसके काबिल नहीं है, हमारे में इस्तिताअत नहीं है कि हम रिसर्च कर सकें। रिसर्च करेंगे तो हम भटक जाएंगे, नहीं वो सहाबी फ़लाँ फरमा दिए, वो फ़लाँ सहाबी वो ताबी फ़लाँ फरमा दिए, इस तरह से हमारे अक़ीदे की बुनियाद हम उसको नहीं बना सकते। अक़ीदे की बुनियाद हमारे उलमा अहले सुन्नत होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने तहक़ीक़ पेश कर दी है। अगर आप सुन्नी हैं तो उनको मानेंगे, जो उलमा अहले सुन्नत को नहीं मानेगा तो बाई डेफिनेशन वो सुन्नी बाकी नहीं रहेगा। ये बात ज़हन में रखिए। आजकल मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आजकल हमारे पास कुछ ऐसे मसाइल पेश आ गए हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं अहले तशय्युअ की तरफ माइल हो रहे हैं, और अहले सुन्नत के उलमा पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि अहले सुन्नत के उलमा बातें छुपाते हैं और गलतियाँ हो गए हैं उनसे। इस किस्म की बातें ऐसे लोग कर रहे हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। अगर आप अहले सुन्नत के उलमा को कुछ कहेंगे कि उनसे गलती हो गई और उनकी राय गलत थी या उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश की है, तो इसका मतलब है कि आप बाय डेफिनेशन आप सुन्नी बाकी नहीं रहे। तो ये एक लॉजिकल आर्गूमेंट है, जिसको सुन्नी रहना है वो अहले सुन्नत के उलमा की पैरवी करेगा। तो यहाँ पर बात वाज़ेह हो गई है कि मेराज का वाक़या जो है वो जिस्म मुबारक के साथ हुआ और जागते में हुआ, सोते में नहीं हुआ। अब उलमा ये भी तौजीह देते हैं कि हो सकता है मेराज का वाक़या बार बार भी हो सकता हुआ होगा, वो जो रिवायत आई है बार बार हुआ था, हो सकता है बार बार भी हुआ होगा, हो सकता है ख्वाब में भी हुआ होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ख्वाब में भी हो सकता है हुआ होगा वो भी। लेकिन इनकार ये नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ख्वाब में हुआ, जिस्म मुबारक से नहीं हुआ, के साथ नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जिस्म मुबारक के साथ हुआ है और उलमा अहले सुन्नत का इस पर इत्तिफाक हो चुका है, इजमा हो चुका है। लिहाजा इसका इनकार करना आपको अहले सुन्नत से खारिज कर सकता है। बल्कि इसरा का अगर आप इनकार करेंगे, मेराज की बात तो हो गई, इसरा का इनकार करने से आप बिल्कुल इस्लाम से ही बाहर हो जाएंगे। अल्लाह हमको महफूज रखे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, अल्लाह ताला का दीदार हुआ, एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि अल्लाह ताला का दीदार हुआ है, तो अब दीदार वो इलाही जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो लोग ये गलत फहमी का शिकार है कि मेराज में
अल्लाह ताला कोई एक मकान पर है, नऊज़ुबिल्लाह, कोई एक मकान है, वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और तशरीफ़ ले जाकर उस मकान अल्लाह ताला के पास गए थे। देखिए, अल्लाह ताला के पास जाना, अल्लाह ताला कोई एक मकान में है वहाँ पर जाना, इस किस्म की बातें हम नहीं कर सकते, हमारा अक़ीदा के ख़िलाफ़ हो जाएगा। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अल्लाह ताला मकान से पाक है, मकान से पाक है और ज़मान से पाक है, प्लेस टाइम, प्लेस टाइम से अल्लाह ताला बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तो टाइम एंड स्पेस का बनाने वाला है, ये मखलूक है अल्लाह ताला की, तो मखलूक का मोहताज खालिक हरगिज़ नहीं हो सकता। लिहाजा हम दीदार हुआ कहते हैं, लेकिन वो कैसे हुआ, कैसे हुआ? अल्लाह ताला कोई एक जगह पर है तो ये हम हरगिज़ नहीं कह सकते, ये तो हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो जाएगा, कुफ्र की बात हो जाएगी, कुफ्र की तरह हो जाएगी, कुफ्र के करीब हो जाएगा। वरना अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला मोहताज है, ऐसी बात हो जाती है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अलियाज़ुबिल्लाह। तो हम कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार फरमाया है। वो दीदार कैसा हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो तो खालिक जाने, उसका महबूब जाने, हमको वो पता नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा उस पर ईमान है कि दीदार हुआ था। तो ये बात ध्यान में रखिए, इसलिए उसको कहते हैं लामकान। आप सुने होंगे लामकान कहते हैं, नो प्लेस, वो कोई जगह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जगह से पाक है, ज़माने से पाक है। वो ज़माना, जगह, ना मकान है वहाँ पे, ना ज़मान है, कोई ज़माना भी नहीं है वहाँ पे। वो क्या हुआ, किधर हुआ, हम उसको कैफियत हमको पता नहीं है, लेकिन वो हुआ, हकीकत है, हम उसको मानते हैं। ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है, उलमा अहले सुन्नत ने जो हमको बताया। तो ज़माने और मकान की यहाँ पर बात हो गई। लिहाजा हम अहले सुन्नत, ये अक़ीदा हमारा है। जो भी इस अक़ीदे से भटकेगा, कोई कहा अल्लाह ताला का दीदार नहीं हुआ, अगर कोई कहे तो हम कहेंगे कि भाई उलमा ने फरमा दिया है, दोनों का इत्तेफाक हो चुका है। अगर आप कहेंगे कि नहीं हुआ दीदार इलाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप मुब्तदी कहला सकते हैं, बिदअती हो जाएंगे। और एक बात याद रखिए कि दीदार इलाही इस दुनिया फ़ानी में सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा है। जागते में किसी और को दीदार इलाही नहीं हो सकता इस दुनिया फ़ानी में। ख्वाब में हो सकता है औलिया को दीदार हो, लेकिन जागते में अगर कोई दावा करे, अक़ीदे के कुतुब में लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर, अगर कोई दावा करे कि मुझे अल्लाह ताला का दीदार हुआ है जागते में, तो फिर वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। उलमा अहले सुन्नत ने सराहत के साथ ये फरमाया है। लिहाजा हमारा अक़ीदा ये है कि जागते में इस दुनिया में सिर्फ एक ही ज़ात मुबारक को दीदार इलाही हुआ है, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरत में तो दीदार सबको होगा, मोमिनीन को, हम बात कर चुके हैं। लेकिन इस दुनिया फ़ानी में जागते में सिर्फ एक हस्ती को ये शरफ़ हासिल है, और वो है हमारे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औलिया सालिहीन को हो सकता है दीदार ख्वाब में हो, वो उनके लिए हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन जागते में सिर्फ हमारे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा है। ये बात ज़हन में रखिए। तो मैं इसरा व मेराज के मुतालिक़ ही हमारा अक़ीदा क्या है आपके सामने रख दिया हूँ। वाक़यात क्या हैं सब आप जो भी सुनेंगे, अगर कोई ऐसी बात नज़र आए जो अक़ीदे से टकराती हो, तो फिर उन वाक़यात से परहेज़ करना ज़रूरी है ज़ाहरी तौर पर, या उलमा से जाके गुफ्तगू करना कि ये वाक़या का क्या मतलब है, इसकी इबारत का क्या मतलब है। मैं आपके सामने इसलिए ये बात वाज़ेह कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको रोकते हैं। वो सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।